ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। पत्रावली स्वामी विवेकानंद जी के पत्र संग्रह। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। केवल इतना ही कहता हूँ कि जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरा भाव भर जाएगा। विश्वास करो। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरी शक्ति भर जाएगी। विश्वास करो। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। प्रभु प्रभु, मुझे अनुभव हो रहा है मानो कोई मेरा हाथ पकड़कर लिखा रहा है। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। पत्र संख्या 145 145 श्री अड़सिंग पेरुमाल को लिखित, संयुक्त राज्य अमेरिका, 30 नवंबर 1894, 30 नवंबर 1894। प्रिय अड़सिंग, अब संस्था के कार्य में लग जाओ। अब संस्था के कार्य में लग जाओ। मैंने एक संस्था न्यूयॉर्क में पहले ही शुरू कर दी है और उसके उपसभापति शीघ्र ही तुम्हें पत्र लिखेंगे। इन लोगों के साथ पत्र व्यवहार करते रहो। शीघ्र ही दूसरे स्थानों में भी मैं ऐसी ही 2-4 संस्थाएं खोलने जा रहा हूं। हमें अपनी शक्तियों का संगठन किसी संप्रदाय निर्माण के लिए नहीं करना है, विशेषतः किसी धार्मिक विषय से संबंधित, वरन ऐसा केवल आर्थिक प्रबंध आदि की दृष्टि से करना है। हमें अपनी शक्तियों का संगठन किसी संप्रदाय निर्माण के लिए नहीं करना है, विशेषतः किसी धार्मिक विषय से संबंधित, वरन ऐसा केवल आर्थिक प्रबंध आदि की दृष्टि से करना है। एक जोरदार प्रचार कार्य का समारंभ करना होगा। एक साथ मिलकर संगठन कार्य में जुट जाओ। श्री रामकृष्ण कौन सा कार्य करने तथा क्या सिखाने आए थे? यह विचार रखते हुए कि श्री रामकृष्ण कौन सा कार्य करने तथा क्या सिखाने आए थे, यदि उनका वास्तविक जीवन कोई लिख सकता है तो लिखने दो, अन्यथा नहीं। श्री रामकृष्ण देव का जीवन और कथन बिगाड़ना उसके लिए उचित नहीं है। यदि किडी श्री रामकृष्ण देव के प्रेम, उनके ज्ञान, उनके सर्वधर्म समन्वय संबंधी कथाओं एवं उनके अन्य उपदेशों का अनुवाद कर सकता है तो करने दो। विषय वस्तु इस प्रकार है। श्री रामकृष्ण का जीवन एक असाधारण ज्योतिर्मय दीपक है, जिसके प्रकाश में हिंदू धर्म के विभिन्न अंग एवं आशय समझे जा सकते हैं। विषय वस्तु इस प्रकार है। श्री रामकृष्ण का जीवन एक असाधारण ज्योतिर्मय दीपक है, जिसके प्रकाश में हिंदू धर्म के विभिन्न अंग एवं आशय समझे जा सकते हैं। शास्त्रों में निहित सिद्धांत रूप ज्ञान के श्री रामकृष्ण देव प्रत्यक्ष उदाहरण स्वरूप थे। शास्त्रों में निहित सिद्धांत रूप ज्ञान के श्री रामकृष्ण देव प्रत्यक्ष उदाहरण स्वरूप थे। ऋषि और अवतार हमें जो वास्तविक शिक्षा देना चाहते थे, उसे उन्होंने अपने जीवन द्वारा दिखा दिया है। ऋषि और अवतार हमें जो वास्तविक शिक्षा देना चाहते थे, उसे श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन द्वारा दिखा दिया है। शास्त्र मतवाद मात्र है, श्री रामकृष्ण उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति। शास्त्र मतवाद मात्र है, श्री रामकृष्ण उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति। उन्होंने 51 वर्ष में
5000 वर्ष का राष्ट्रीय आध्यात्मिक जीवन जिया और इस तरह वे भविष्य की संतानों के लिए अपने आप को एक शिक्षाप्रद उदाहरण बना गए। श्री रामकृष्ण देव ने 51 वर्ष में 5000 वर्ष का राष्ट्रीय आध्यात्मिक जीवन जिया और इस तरह वे भविष्य की संतानों के लिए अपने आप को एक शिक्षाप्रद उदाहरण बना गए। विभिन्न मत एक एक अवस्था या क्रम मात्र है। उनके इस सिद्धांत से वेदों का अर्थ समझ में आ सकता है और शास्त्रों में सामंजस्य स्थापित हो सकता है। उनके इस सिद्धांत से वेदों का अर्थ समझ में आ सकता है। विभिन्न मत एक एक अवस्था या क्रम मात्र है। श्री रामकृष्ण देव के इस सिद्धांत से वेदों का अर्थ समझ में आ सकता है और शास्त्रों में सामंजस्य स्थापित हो सकता है। उसी के अनुसार दूसरे धर्म या मत के लिए हमें केवल सहनशीलता का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरन उन्हें स्वीकार कर जीवन में प्रत्यक्ष परिणत करना चाहिए। और उसी के अनुसार सत्य ही सब धर्मों की नींव है। अब इसी ढंग पर एक अत्यंत मनोहर और सुंदर जीवनी लिखी जा सकती है। अब इसी ढंग पर एक अत्यंत मनोहर और सुंदर जीवनी लिखी जा सकती है। अस्तु, सब काम अपने समय से होंगे। अपना काम करते चलो, सतर्क रहो और काम करते जाओ। आशीर्वाद पूर्वक सदैव तुम्हारा विवेकानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।